बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़ियार गुल तरीन। आज हम आए हैं किलीशे खान, ज़िला हरनाई। सबील शाह साहिब के हाउस में। यहाँ इनकी एक बेटी है जो सरतान की बीमारी में काफ़ी अरसे से मुब्तला है। इस हवाले से हम आज सबील शाह साहब से गुफ्तगू करेंगे, इनसे इसके बारे में, इसकी बीमारी के बारे में और इसकी बेटी की जो तकालीफ है, जो इसके इलाज मुआलिज के लिए इनका इंतज़ाम था, उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आप अपने बेटी का सबसे पहले नाम बताएं और उसके बाद इसकी बीमारी के हवाले से कुछ हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। ये बेटी जो है, इसका नाम है बीबी मदिसा। तो इसका कैंसर बीमारी इसका तकरीबन 2023 से हम लोग का इलाज इसका शुरू है। अच्छा, जारी है हम लोग का। 2023 से हम लोग इलाज इसका मुख्तलिफ अस्पतालों से करा रहे। तो कोयटा में पहले इसका इलाज करा रहे थे। तो कोयटा के बाद जो हम लोग को इसका मालूमात हुआ कि भाई ये जो है कैंसर का मरीज है, तो फिर हम लोगों ने सिनार ले गया। सिनार में हम लोग को टेग मिला कि इसका जो है आप लोगों ने 1 महीने के बाद लेना है, क्योंकि ये बच्ची जो ज़्यादा वो था, तकलीफ में था। अच्छा। तो हम लोगों ने मशवरा किया। उसके बाद हम लोग इसके ले गया 2024 में, इसको ले गया लाहौर शौकत खानम इमरान खान अस्पताल में। तो अभी 2024 से आज तक हम लोग वही इलाज इसका चल रहा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त इलाज चल रहा है। तो उसी टाइम से हम लोग का इलाज उधरी शौकत खाना में अभी तक चल रहा है। अच्छा शाह साहब, ये सरतान बीमारी चूंकि तकलीफदा है, बड़ी बीमारी है, इसके लिए तो पैसों का भी बंदोबस्त होना चाहिए। आपका क्या प्रोग्राम है? आपके साथ किसी ने हेल्प किया है नहीं अभी तक? अभी तक तो हमारे साथ किसी ने आज तक वो नहीं किया है, ना ताउन। अच्छा, ना हुकूमत की तरफ से किया है, ना ऐसा कोई शख्सी आवाम की तरफ से कोई हमारे साथ ऐसे इमदाद हुआ है। अच्छा। तो बकाया माली हालत तो है सबके सामने हमारा। अच्छा। कमजोर है। तो सिर्फ 2 हाथों की मजदूरी है। 2 हाथों की मजदूरी है जो उस पर लगा रहे, बच्ची पर लगा रहे। 2023 से लेकर अभी तक तकरीबन कम से कम हमने इस पर 15 से 20 लाख तक खर्चा हमने किया है। अच्छा। तो इस 15 से 20 लाख में भी तकरीबन आपने कर्जे भी लिए होंगे? बिल्कुल हमने कर्जे लिए, मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना किया होगा। बिल्कुल, किसी से हर बाजार में हर एक से हमने सवाल भी किया है, किसी से कर्जा लिए, किसी से उधार लिए, किसी से मिसाल इस तरह हमने वो किया हुआ। इसका अभी तक मैं इलाज करा रहा हूँ। अच्छा सर, आप ये बताएं कि बच्ची का जो शुरुआत था और अब ये किस स्टेज पे है? इसके तो भी स्टेज होते हैं ना? जी हाँ, इसका स्टेज जो था स्टेज 3 था, और परसेंटेज जो था इसका कैंसर के जो है कैंसर तो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर होते हैं। जी जी। इसका कैंसर जो था, जो शौकत खाना में इस पर बोर्ड बैठा, तो वो बोर्ड ने फैसला दिया कि ये कैंसर, हम लोग तो आमतौर पर बोलते हैं कि भाई कैंसर में जो है 1000 किस्म के कैंसर होते हैं। इसका कैंसर जो था ये पूरा पाकिस्तान में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शौकत खानम बोल रहे थे, शौकत खानम वाले डॉक्टर बोल रहे थे कि ये वाला कैंसर जो था पूरा पाकिस्तान में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया लेवल पे जो है 14 से 15 बंदों में ये रिकॉर्ड हुआ है। ये कैंसर जो ये हमारे बेटी एहसास था, क्योंकि ये पिपड़ों वाला कैंसर था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बेहतरी की तरफ जा रहा है, इलाज सही चल रहा है। बकाया ये जो है इसका जो है अभी जो हम खर्चे का बात कर रहे हैं, खर्चे बिल्कुल इस टाइम में शौकत खानम का और इमरान खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो है फ्री जो ये अस्पताल खोला, इसने ये इलाज करा रहा है। बकाया जो है खर्चे जो आ रहे हैं हम लोग का, सिर्फ हम लोग का आना जाना करे, हम लोग का तकरीबन कम से कम हम लोग का 15 से 20 हजार खाली एक टाइम हम लोग का खर्चा आता है। एक दफा एक चक्कर पे हम लोग जाते हैं। अच्छा सर, आपने बात किया कि हमने तकरीबन अब तक, क्योंकि बीमारी अभी भी प्रोसेस में है ना? जी हाँ, तो 15 से 20 लाख रुपए आपने खर्चा किया है। मजीद कितना इम्कान है कि तकरीबन कितना लागत और भी आ सकता है इस पे? तो ये तो तकरीबन वो बता रहे कि जब तक हम लोग तरफ से ओके नहीं हुए, तो हम लोग उस टाइम तक इसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अभी तक ये प्रोसेस में, अभी तक इसका इलाज चल रहा है। आप छुट्टी पे आए हो? अभी मैं छुट्टी पे आया। 1 महीने के बाद आप जाओगे फिर? 1 महीने के बाद। अभी शौकत खानम का बता रहे हो? जी जी। अभी हमको जो है सिर्फ इस पर जो है हमको अर्जी छुट्टी दिया हुआ है कि 2 हफ्ते तक जो है हम आपको जो है जिस पर बोर्ड बैठेगा, तो बोर्ड अभी जो हमने टेस्टे करवाया, अभी जो हमने जो बच्ची को ले गया था, तो इसका जो टेस्टे वगैरह थे, टेस्टे वो वगैरह करवाए इसके, तो उस लोगों ने बोला कि भाई इसका जो है हम लोग आपको इस पर बोर्ड बैठेगा तो 2 हफ्ते के बाद हम लोग इसका रिजल्ट दे देंगे कि इसका या सही है या उसमें मसला कोई आ रहा है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि बस कैंसर का इलाज है बस शौकत खानम में फ्री है। शौकत खानम में कहाँ तक फ्री है? क्या क्या वहाँ पे आपको मिलता है? उसके अलावा जो खुद से खर्चा करना पड़ता है वो क्या क्या है? टेस्टेज हैं या मेडिसिन है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने खुद करने होते हैं अपनी तरफ से? शौकत खाना में बिल्कुल इसी तरह शौकत खाना में जो है इलाज वहाँ पे फ्री है। इलाज जो मिसाल टेस्टे हो गया, या मिसाल के तौर पर मेडिसिन हो गया, या वहीं पे जो केमोथेरेपी होता है, या इसका जो है रेडिएशन होता है, वो फ्री होता है। बकाया जो हम लोग आने जाने का खर्चा और वहाँ जो है राइश हम लोग करते हैं और खाने पीने का, वो ये खर्चा जो है हम लोग को जेब से होता है, क्योंकि ये बच्ची जो है छोटा है, इस वजह से हम इसके साथ जो है फैमिली समझ जाता है उधर। तो जाहिर बात है कि उसके लिए मैं उधरी से जो है कोई खाने पीने का निजाम, खाने पीने का और राइश के लिए। जी हाँ जी, इसी तरह हम जो है जब रहता है उधरी भी पिछले 2024 में जम रहा है, हमारे रिकॉर्ड है, हमारे साथ सारे सबूत पड़े जो हम 7-8 महीने में उधरी रहा हूँ। बाकायदा हमने मकान लिया हुआ, मकान का खाली किराया हम 20 से 25 हजार गुजारे वाले मकान का मैं किराया देता था। बकाया जो खर्चा हमारा आता था महीने का
80 से 90 हज़ार खर्चा आता था एक महीने का। तो अभी तक ये सिस्टम चल रहा है। अभी भी जब मैं जाता हूँ तो उसके लिए भी मैं इसको फैमिली से मत ले जाता हूँ, क्योंकि ये छोटी है हमारे साथ, अकेली नहीं आती, मैं बच्चों को साथ ले जाता हूँ, तो इस वजह से इसका खर्चा ज्यादा आता है। जी सो व्यूअर्स, सबील शाह साहब का आपने गुफ्तगू सुना। इससे ये जाहिर है कि सरतान कैंसर जैसी बीमारी जिस पे काफ़ी लागत आता है। सो आपको मालूम है कि खान साहब ने अपने काफ़ी तकारीर में कहा है कि मेरे जैसे शख्स के लिए भी ये बीमारी इतनी मुश्किल है, मगर एक गरीब शख्स जो 2 हाथ की मजदूरी करता हो, एक मुलाजिम हो जिसका 50 से 60 हज़ार रुपया सैलरी हो, तो उसमें ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो मैं तमाम उन बाअसर शख्सियात से जिनका असर रसूख होता है, जो हॉस्पिटल में किसी शख्स का इमदाद कर सकते हैं माली तौर पे या सरकारी तौर पे, जिस भी तरह आप कर सकते हो, तो हमारे शाह साहब के साथ इंतहाई दिल से खलूस से आखिरत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इनके साथ हेल्प करें। अब हम बच्ची से भी कुछ सवाल पूछेंगे पश्तो में, क्योंकि हमारी मुकामी जुबान भी पश्तो है। खोरे सुने है तकलीफ खदसना बीमारी पोता कम जा बदन लड़े जा चेत चिंता मिलाद लड़े जा मिलाद कम टाइम लड़े समले बेद लड़े कचीने कदर में तक के कम ज्यादा तकलीफ ये मैं उसको थोड़ा उर्दू में उसको करूँ, जो भी इसका जो है रसूली जो बढ़ जाता है, जब जो इसका जो है रसूली वापस इसमें मसाने में पहले इसका रसूली था, तो जो वापस इसका रसूली जो बड़ा होता है साथ बढ़ जाता है, तो फिर इसका कमर में दर्द होता है। फिर कुछ दिन टाइम पहले जो है इसका कमर में दर्द होता है, तो जाहिर बात पर हम लोग को पता चल जाता है कि भाई उसका वो वापस जो है वो अच्छा बढ़ने लगता है, इस वजह से तो इसके कमर में दर्द होता है। जी। अच्छा सर, आखिर में एक बात बताना हम लोग भूल गए थे। ये माशाल्लाह वो एजाज याफ्ता बच्ची है जो हरनाई के डीसी साहब ने इसको आधा घंटे के लिए डिप्टी कमिश्नर हरनाई का ओहदा भी दिया था, जिससे ये जाहिर होता है कि हरनाई डिप्टी कमिश्नर साहब का इसके साथ हमदर्दी। और आज भी मीटिंग को शाह साहब आपको बुलाया था, उसमें इन्होंने क्या कहा था सर? बिल्कुल, ये आज जो है इसका हरनाई बचाओ तहरीक की तरफ से जो आज एक प्रोग्राम इस लोगों ने मुनक्किद किया हुआ था, तो उसमें जो है एक वसन कारकर्दगी की बुनियाद पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था इस लोगों ने, कि जो जिले के लेवल में जो वसन कारकर्दगी वाले थे उस लोगों को शील्ड देना था। तो डीसी साहब ने वही शील्ड जो है ये हमारे बेटी के नाम का दी है। तो मैं डीसी साहब का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि डीसी हरनाई अरशद हुसैन जमाली साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है जो एजाज पहले इसको दिया और आज जो दिया, तो इसका शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट हरनाई डिप्टी कमिश्नर हरनाई इरशाद हुसैन जमाली साहब ने जो बड़ेपन का मुजाहरा किया, आप पूरे बलूचिस्तान ने इस चीज़ को देखा कि उन्होंने इस बच्ची के साथ जो उनका रवैया था, जो इनके साथ अपना खलूस का इजहार किया, वो पूरी दुनिया बल्कि पूरी हरनाई उसको जानती है। सो व्यूअर्स, कहने का मतलब ये है कि ये बच्ची सरतान की बीमारी में, सरतान के मरज में मुब्तला है। तमाम हजरात से हम बादब ये रिक्वेस्ट करते हैं, इनसे ये ख्वाहिश करते हैं कि आप इनके साथ माली हो, जानी हो, जिस भी तरह का आप इमदाद करना चाहो इनके साथ इमदाद करें। आपका इस दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों फायदा होगा इंशाल्लाह। अभी हम आपको शाह साहब का फ़ोन नंबर बताएंगे, उस पर आप इजी पैसा भी कर सकोगे, और इंशाल्लाह जो अकाउंट के जरिए हमारे साथ हेल्प करना चाहेगा तो हम अकाउंट नंबर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। शाह साहब का नंबर तो इजी पैसे 0331 83 61 805 0331 83 61 805 ये कॉन्टेक्ट नंबर भी और इजी पैसा अकाउंट भी। जी, बड़ी मेहरबानी। सो व्यूअर्स, इस नंबर पे आप इजी पैसा भी कर सकते हो और मरीजा के जो वालिद साहब हैं उनके साथ भी आप रब्ता कर सकते हो। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।